नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ताना। वाह शिल्पा भाभी, तुम्हारे जैसे माँ हो तो मैंने आज तक नहीं देखी। जिस बहू के कारण बेटा 4 महीने से बिस्तर पर रहा है, उसी बहू को इतना सर पे चढ़ा रखा है। पति खाट पे पड़ा है और ये सज धज कर व्रत पूजा का ढोंग कर रही है। रिया को तैयार होकर बड़ सावित्री की पूजा करते हुए तिरछी नजरों से देखते हुए कौशल्या जी गुस्से से तमतमाते हुए अपनी भाभी शिल्पा से बोल पड़ी। ये क्या बोल रही हो जीजी? वरुण बिस्तर से पड़ा है, इसमें इस बेचारी रिया का क्या कसूर है? तो इसी स्वस्थ के और लंबी उम्र की कामना के लिए ही तो पूजा कर रही है। वो अपनी ननद से यानी रिया की सास बोलती है। भाभी तुम नहीं समझती, कुछ लोगों के कदम ही मनहूस होते हैं। मुझे तो पहले ही ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था। इस रिया के पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी और बाप भी कैंसर में चलता रहा। तुम ही सोचो, ऐसी लड़की मनुष्य नहीं तो और क्या है? और इसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी तुम्हारे सामने ही है। देखा ना, शादी के दूसरे ही दिन ही कैसे बेचारे हमारे ऋतिक का एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ मेरा बबलू भी बेचारा इसकी मनुष्यत का शिकार बन गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे अच्छे कर्म की वजह से दोनों की जान बच गई, नहीं तो आज सूखने के अलावा लगी। अपने साड़ी के पल्लू से मुंह ढककर कौशल्या जी अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर शिल्पा जी हतप्रभ थी। वैसे तो पिछले 4 महीने से वो इसी बात अक्सर सुनाती आ रही थी, लेकिन आज अपनी बहू को ऐसा तिरस्कार देखकर उनसे चुप नहीं रहा गया और बोल पड़ी। माफ करना जीजी, ऋतिक और बबलू के साथ जो हादसा हुआ उसमें कसूर रिया का नहीं बल्कि हमारे बच्चे का ही था। हमें ही अपने बच्चे को अंश संस्कार नहीं देने में नाकाम हो गए, जिसके कारण वो शराब में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे। और शायद आप भूल गई रही हो कि शराब पीने के लिए उकसाने वाला आपका बेटा बबलू ही था, अपनी ननद से कहती है। रही बात रिया की मनुष्य की, तो ये मन मनुष्य की नहीं किस्मत में लिखी थी, जो इस बेचारी के बचपन में इसे झेलती आ रही है। पहले माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ और जब से ब्याह करके आई है घर में, किसी ने तो प्यार के 2 बोल भी इसके साथ नहीं बोले। एक बार सोचकर देखो कि जिसके साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधकर इस घर में आई हो, वो तो 7 घंटे भी उसके साथ नहीं रहा। ये चाहती वो अपने दादा दादी के पास वापस भी जा सकती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करती है। लेकिन पिछले 4 महीने से ये दिन रात ऋतिक की सेवा में लगी है। मेरा भी तो इतना ख्याल रखती है, कहती है इतनी मुश्किल में माँ का साया मिला, अब इस साये से कभी दूर नहीं होना चाहती। आज इसकी सेवा से ही ऋतिक कोमा से बाहर निकल आया है। अब तो वो हमसे बात भी करने लगा है, बोलता है हुए। शिल्पा जी की आंखों से आंसू और दर्द से झलक पड़ी। कितने अरमान लेकर इस लड़की अपने ससुराल में कदम रखती है। यदि आते ही सारी मुसीबतों का जिम्मेदार उसे ठहरा दिया जाए तो आप ही बताइए उस लड़की पर क्या बीतेगी? वो अपनी ननद से फिर से पूछती है। जी मानती हूँ, माँ का कलेजा अपने बेटे के लिए फटता है, लेकिन बहू भी तो किसी की बेटी होती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार हमें कहाँ शोभा देता है। मैं अपनी बहू का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपनी ननद से कहती है, यानी रिया के लिए। शिल्पा जी की बात सुनकर कौशल्या जी नजरें झुक गई। सच में बबलू की जीत के कारण पर ही बार में जाकर सभी जो शराब पीकर आ रहे थे, जिसकी वजह से बबलू और ऋतिक दोनों का उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। रिया तो उनकी इसी गलती की सजा भुगत रही थी, जो शादी के दूसरे दिन ही उसके पति के अस्पताल में भर्ती हो गया और कोमा में चला गया। फिर भी उसने इस परिवार को अपना परिवार समझकर पूरे मन से उसकी और शिल्पा जी की सेवा की। इतने देर में रिया पूजा खत्म करके आई और शिल्पा जी और कौशल्या जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, सदा सौभाग्यवती रहो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो प्लीज आज तक बना रहे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट कहानी बीच में ऐड है। रिया के चेहरे पे मुस्कान छा गई। हमारी नेक्स्ट कहानी की नाम है नौकरी। मौज मस्ती करने के बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर।
देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ। उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो। गुस्से में रमा जी पर बढ़ा रही थी। चारों जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आते हुई सासू में की माँ की आवाज सुन रही थी। चारों जिसकी शादी को 2 साल हुए थे। घर में पति विवेक, सासू माँ रमा जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब चारों का रिश्ता विवेक के लिए आया था तब रमा जी बड़ी खुश थी, क्योंकि चारों एक बहुत अच्छी नौकरी में थी। चारों की सैलरी विवेक से ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफी सारी आर्थिक जिम्मेदारी उठा ली थी। अब ज्यादा कमाने वाला इंसान काम करने में घंटे भी ज्यादा होते हैं। चारों का ऑफिस घर से दूर था। वो सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते हुए उसको रात हो जाती थी। ऐसी स्थिति में चारों के लिए नौकरी के साथ घर का काम करने संभव नहीं थे। चारों ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर चली जाती। चारों तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ जिद पर अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। रमा जी के चेहरे उनका गुस्सा साफ साफ बयान करता। कभी वो अपनी सहेलिया से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, रमा कब बना रही हो दादी तुम्हें तुम्हारी बहू। तब वो झल्ला कर कहती, नौकरी करने वाली बहू कहाँ सुनती है, अपने बड़ों की बात जो मन में आती है करती है। क्योंकि चारों ने अपनी सासू माँ के बातों में कह दिया था कि वो शादी के 3-4 साल बाद बच्चे के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि बड़ी पोस्ट आ जाने के बाद वो बच्चे करे। अब चारों ने जब अपनी सासू माँ की बातों को सुना तो उसने अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से बात करके ही रहेगी। रात को खाने के बाद टेबल पर चारों ने कहा, अम्मी जी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे नौकरी करने की वजह से आप घर में काम करने पड़ते हैं। आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हो तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मैं आपको काफी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फायदा नहीं है, वो अपनी सासू माँ से कहती है। रमा जी चुप थी। उन्हें समझ आया शायद आज चारों ने उसकी बातें सुन ली थी। चारों कुछ और कहती इससे पहले विवेक ने कहा, नहीं चारों तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे होने वाले घर की लोन की किस्त तो तुम्हारी सैलरी से ही जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी का फायदा हमें नहीं है। चारू चुप थी। तभी उसके ससुर जी बोले, बहू आज के जमाने में पैसे कमाना बहुत कठिन है। घर का काम नौकर भी कर देंगे, तुम नौकरी मत छोड़ना। कभी ऐसा किसी के कहते में आकर मुझे तो तुम पे बहुत फर्क है। रमा जी चुप थी। आज शायद उन्हें समझ आ गया था कि बहू की नौकरी से उन्हें क्या फायदा है। चारू के लिए यह समय गर्व का था। कम से कम उसके परिवार वालों को उसकी नौकरी करने पे फर्क तो है। उसके बाद जब कोई वो बहू नौकरी करती है तो समय अभाव के कारण घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाती। ऐसी स्थिति में घर वालों उसके आर्थिक उद्धार के कद्र करनी चाहिए, ताकि उसे शर्मसार करना चाहिए कि वो घर के कामों से भाग रही है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।